सभी को मेरा नमस्ते। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जबकि देश में संक्रमित लोगों की संख्या 21 लाख हो चुकी है, हम शिक्षक आज भी अपने दायित्वों को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। बच्चों से अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाए रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय योजना में बच्चों के घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। देखने में आ रहा है कि हमारे कई शिक्षक साथी अधिक उत्साह में बच्चों के बहुत अधिक निकट जा रहे हैं। वे स्वयं ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देखने में यह भी आ रहा है कि मोहल्ला क्लास में बच्चे ना तो मास्क लगाए हुए हैं, ना ही चेहरे पर कोई कपड़ा या रुमाल बांधा हुआ है। यह स्थिति स्वयं शिक्षक के साथ साथ वो नन्हे बच्चों के लिए भी घातक हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी शिक्षक साथियों से कि वे स्वयं तो मास्क पहने ही साथ ही बच्चों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों के बहुत अधिक पास जाने से बचें। इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए और बच्चों तक अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए ही मुझे इस तरह के वीडियो बनाने का विचार आया था। इन वीडियो के माध्यम से हम बच्चों तक अपनी पहुंच आसानी से बना सकते हैं। हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे भी सुरक्षित रह सकेंगे। बच्चों तक पहुंचने का मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, बच्चों तक पहुंचाने में मेरी मदद करना, साथ ही वीडियो के बारे में अपना कमेंट ज़रूर लिखना। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा अपने सभी साथियों के साथ हमारी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा घर हमारा विद्यालय योजना में हम हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखे पर काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने अंकुर समूह के लिए पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 29 तक का काम पूरा कर लिया है। अगर आपने वो काम अभी तक नहीं किया है तो मेरे वीडियो देखकर आप काम को पूरा कर सकते हैं। वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में दी हुई है। बच्चों, आज हमें जो काम करना है वह साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार हमें पेज नंबर 30 से लेकर 35 पर कार्य करना है। आज का हमारा काम यही रहेगा। तो चलो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। बच्चों, मैंने पेज नंबर 30 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक खोलकर पेज नंबर 30 निकाल लें। हमेशा की तरह सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। हम दिनांक डालेंगे। दिनांक डालने के बाद यहाँ नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के नाम लिखे हुए हैं। हम उन चित्रों के नाम को पढ़ेंगे और आगे की गतिविधि करेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ इस गोले में एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र के नीचे इसका नाम भी लिखा है। चित्र है जग, और यहाँ पर जग को अलग अलग करके भी लिखा गया है। पहला जो अक्षर है वो है ज और दूसरा है ग। इन दोनों को मिलाकर बनता है जग। इसी तरह से दूसरा देखें, यहाँ गोले में एक नल का चित्र दिया हुआ है और इसके नीचे लिखा हुआ है नल। यहाँ नल को अलग अलग करके भी लिखा है। पहला वर्ण है न, दूसरा वर्ण है ल। इन दोनों को जोड़कर बनेगा नल। इसी तरह से हमें नीचे करना है। नीचे जो चित्र दिया है यह है घर। यहाँ पर घर लिखा हुआ है और हमें इन्हें अलग अलग करके लिखना है। देखिए, पहला वर्ण है घ, हमने यहाँ पर घ लिखा। दूसरा वर्ण है र, हमने यहाँ पर र लिखा। इन दोनों को मिलाकर बनेगा घर। अगला देखिए, यहाँ जो गोले में चित्र है वह है फल। नीचे लिखा है फल। हमें इन्हें अलग अलग करके लिखना है। देखें, पहला वर्ण है फ, दूसरा वर्ण है ल, हमने लिखा फ ल। दोनों को मिलाकर बना फल। इसी तरह से नीचे देखेंगे, यहाँ गोले में जो चित्र है वह है टब। नीचे लिखा हुआ है टब। हमें इन्हें अलग अलग करना है। पहला वर्ण लिखेंगे ट, दूसरा वर्ण हम लिखेंगे ब। दोनों को मिलाकर बनेगा टब। इसी तरह से आगे देखें, यहाँ एक बस का चित्र है। नीचे लिखा हुआ है बस। हम इन्हें अलग अलग करेंगे। पहला वर्ण आएगा ब, दूसरा वर्ण आएगा स,
दोनों को मिलाकर बनेगा बस। इस तरह से आप अपनी पुस्तक में ये काम पूरा कर लें। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 31 की ओर। बच्चों यहाँ पेज नंबर 31 निकाल लिया है, आप भी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 31 निकाल लें। सबसे ऊपर हमेशा की तरह दिनांक डालेंगे। दिनांक डालने के बाद यहाँ पर गोले में देखें, गोले में कुछ चित्र बने हुए हैं और चित्र के सामने उनके नाम भी लिखे हैं। हमें चित्र से उनके नाम का मिलान करना है। देखो एक मिलान हमने किया है, ऊपर टब का चित्र है और नीचे उसका नाम लिखा है टब, हमने उसके साथ उसका मिलान किया है। दूसरा चित्र देखें, दूसरा चित्र है घर। देखो हमने यहाँ घर से घर का मिलान कर दिया। तीसरा चित्र हम देखेंगे सूरज। देखो हमने सूरज का सूरज से मिलान कर दिया। इसके बाद है कप, हमने कप से कप का भी मिलान कर दिया। इस तरह से आप अपनी पुस्तक में ये काम कर लें। नीचे देखेंगे, नीचे छोटे वाले गोले में एक चित्र दिया हुआ है और बड़े गोले में उस चित्र का नाम लिखा हुआ है। हमें छोटे गोले से बड़े गोले के नाम का मिलान करना है। छोटे गोले में जो चित्र दिया है उससे हमें नाम का मिलान करना है। देखो चित्र है जग का। अब इस गोले में हमें ढूंढना है कि जग कहाँ लिखा है। देखिए जरा, बिल्कुल जग यहाँ लिखा है, हमने उसका मिलान कर दिया है। उसी तरह से दूसरा देखें, इस छोटे गोले में घर बना हुआ है। हमें बड़े गोले में घर कहाँ लिखा है उसे ढूंढकर लाइन खींचकर मिलाना है। देखिए आप, घर कहाँ लिखा है, बिल्कुल यहाँ पर घर लिखा है, हमने इसे मिला दिया। इसके बाद अगला गोला, छोटे गोले में देखो कमल का फूल बना हुआ है, कमल। हमें इस बड़े गोले में देखना है कि कमल कहाँ लिखा है। देखिए जरा, कमल कहाँ लिखा है, बिल्कुल कमल यहाँ लिखा है, हमने लाइन खींचकर उसे भी मिला दिया। आप भी इस तरह से अपनी पुस्तक में ये काम पूरा कर लें। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 32 की ओर। बच्चों मैंने पेज नंबर 32 भी निकाल लिया है। सबसे ऊपर हमेशा की तरह दिनांक डालेंगे। दिनांक डालने के बाद चित्रों के नाम बोलकर वाक्य पूरा करें। यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं, हमें उन चित्रों को पहचान कर उनका नाम बोलना है और खाली जगह में हम लिखने का प्रयास भी करेंगे और पूरे वाक्य को एक साथ बोलेंगे। देखिए यहाँ गोले में किसका चित्र है, हाँ ये एक मछली का चित्र है। हमें खाली जगह में मछली बोलकर और लिखकर वाक्य को पूरा करना है। अब मछली पकड़, अब मछली पकड़, इस तरह से हमारा ये वाक्य बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरा देखें, यहाँ गोले में जो चित्र है वो है केला। हमें वाक्य पूरा करना है, मीरा केला खा, मीरा केला खा। इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा। अगला चित्र देखें, अगला चित्र है जग। हमें वाक्य पूरा करना है, नीता जग भर, नीता जग भर। इस तरह से हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। अगला देखें, अगला चित्र है टब। हमें वाक्य पूरा करना है, रमा टब इधर रख, रमा टब इधर रख। इस तरह से वाक्य बनेगा। इसके बाद है चिड़िया। हमें वाक्य बनाना है जिसमें हम लिखेंगे चिड़िया। वह चिड़िया दाना लाती है, वह चिड़िया दाना लाती है। इस तरह से हमारा ये वाक्य भी बन जाएगा। हमारे पेज का काम पूरा हो जाएगा। हम चलेंगे अगले पेज की ओर। बच्चों पेज नंबर 33 आप भी निकाल लें। हमेशा की तरह ऊपर दिनांक डालें। दिनांक डालने के बाद
नीचे लिखे वर्णों को जोड़कर फलों के नाम बताओ। यहाँ नीचे कुछ वर्ण लिखे हुए हैं, देखें यहाँ इसके अंदर कुछ वर्ण लिखे हैं, हमें इन्हें पढ़कर इसमें से फलों के नाम को खोजना है। आप प्रयास करें, कोशिश करें कि आपको यहाँ पर कोई फल का नाम दिख रहा है। देखें ज़रा, यहाँ देखें, क्या इसमें कोई फल का नाम है? बिल्कुल, यहाँ पर ये फल का नाम है केला। हमने यहाँ इसके चारों तरफ एक घेरा बनाया और नीचे लिखा केला। हमें एक फल का नाम यहाँ से मिल गया है। हम और कोशिश करें, देखिए ज़रा, क्या यहाँ पर कोई फल का नाम है? बिल्कुल, यहाँ पर एक फल का नाम लिखा है, वो है सेब। हम यहाँ लिख देंगे सेब। और ढूंढे, क्या हमें और कोई फल का नाम मिल रहा है? क्या इस घेरे के अंदर कोई फल का नाम है? बिल्कुल है, यहाँ पर हमें जो फल मिला उसका नाम है आम। हम यहाँ लिखेंगे आम। अब देखें और कहीं पर कोई फल का नाम, क्या इस घेरे में कोई फल का नाम दिखाई दे रहा है? दे रहा है। इस फल का नाम है संतरा। हम नीचे लिखेंगे संतरा। इस तरह से हमारे इस पेज का काम पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर इसे पूरा कर लें। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 34 की तरफ। सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है, हम दिनांक डालेंगे। आप भी यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। यहाँ नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन शब्दों को हमें पढ़ना है और पढ़कर खाली स्थानों में लिखना है। देखें, सबसे पहला जो शब्द लिखा है वो है कमल। हमें इसे पढ़ना है और इसी को देखकर नीचे लिखना है। हमने पढ़ा कमल, हम लिखेंगे कमल। हम नीचे फिर से लिखेंगे कमल, हम नीचे फिर से लिखेंगे कमल। एक बार और लिखेंगे कमल। हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। दूसरा शब्द देखें, यहाँ लिखा है लकड़ी। इसे इसी तरह से देखकर हमें नीचे लिखना है। हमने एक बार लिखा लकड़ी, फिर लिखा लकड़ी, फिर से लिखेंगे लकड़ी, एक बार और लिखेंगे लकड़ी। अगला शब्द देखेंगे वो है कपड़ा। हमने लिखा कपड़ा, हम फिर से लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, एक बार फिर से लिखेंगे। अगला शब्द देखेंगे डमरू। हमें बोलना है डमरू, लिखना है डमरू। फिर से बोलेंगे, फिर से लिखेंगे, फिर से बोलेंगे, फिर से लिखेंगे, एक बार और बोलेंगे डमरू और फिर से लिखेंगे डमरू। इस तरह से हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे। नीचे भी कुछ वर्ण दिए हैं, उनसे मिलते जुलते शब्दों को हमें आगे बनाना है। देखो जरा, एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है कल, उससे मिलता जुलता पल, उससे मिलता जुलता जल, उससे मिलता जुलता नल। अब नीचे दिया है काला। हमें इससे मिलते जुलते शब्दों का निर्माण यहाँ पर करना है। सबसे पहले काला हम बनाएंगे पाला। देखो हमने बनाया पाला, काला पाला। जाला, नाला। देखो हमने काला से मिलते जुलते शब्द बनाए, काला पाला, जाला, नाला। इसी तरह से नीचे बिल, हमें शब्द बनाना है, हमने बनाया पिल। फिर हम बनाएंगे जिल, फिर हम बनाएंगे नील। देखो इस तरह से बिल से मिलते जुलते शब्द हमने यहाँ बनाए हैं। अगला है चील। हमें इससे मिलता जुलते शब्द बनाना है, पील, झील, नील। देखो हमने यहाँ चील से मिलते जुलते शब्दों का निर्माण किया है। इसके नीचे है कुल, हम बनाएंगे पुल, हम बनाएंगे जुल, हम बनाएंगे नुल। इस तरह से ये काम भी पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर पूरा कर लें। हम चलेंगे हमारे आगे के पेज की ओर। पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 आप भी निकाल लें। हमेशा की तरह ऊपर दिनांक डालें, यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें।
इस पेज पर हमें जो काम करना है वो है वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना। यहाँ देखो कुछ वर्ण दिए हैं, इनको मिलान करके आगे शब्द बनाए गए हैं। पहला है सब, स, ब, इनको मिला के बना सब। हमने लिखा पहले स, उसके बाद है ब, दोनों को मिलाकर बनेगा सब। बहुत बढ़िया। इसी तरह से नीचे देखें, पहला वर्ण लिखा है न, दूसरा वर्ण लिखा है ल, इन दोनों को मिलाकर बनाया हमने नल। इसी तरह से नीचे देखें, पहला वर्ण है क, दूसरा वर्ण है प, इन दोनों को मिलाकर बनेगा कप। इस तरह से हमारे ये काम पूरा हो जाएगा। हम नीचे चलेंगे, नीचे भी हमें इसी तरह से वर्णों को जोड़कर नए शब्द बनाना है और उसमें हमें आ की मात्रा भी लगाना है। यहाँ जो वर्ण दिया है वो है क। क के सामने हमें बहुत सारे वर्ण लिखे हैं। ट लिखा है, न लिखा है, म लिखा है, का लिखा है और ला लिखा है। हमें इन सबको क के साथ जोड़कर नए वर्ण बनाना है। देखो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क के साथ इस ट को मिलाएंगे। देखो मैंने लाइन खींचकर बताया है आपको, क के साथ हमें ट को मिलाना है। हम सबसे पहले लिखेंगे क, क के बाद हम यहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे। आ की मात्रा लगाने के बाद हम लिखेंगे ट। ये नया जो शब्द बनेगा वो है काट। दूसरा देखें, क के साथ हमें मिलाना है न को। हम सबसे पहले लिखेंगे क, उसके बाद हम आ की मात्रा लगाएंगे, बनेगा का। फिर हम लिखेंगे न, बन जाएगा कान। इस तरह से हम क के साथ म को मिलाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क लिखने के बाद आ की मात्रा लगाएंगे। आ की मात्रा लगाने के बाद हम लिखेंगे म, बनेगा काम। नया बनाएंगे, क के साथ हम मिलाएंगे का को। सबसे पहले हम लिखेंगे क में हमें आ की मात्रा लगानी है, बनेगा का। इसके बाद हम फिर क लिखेंगे। हमने लिखा क, इसके बाद फिर हम आ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा काका। इसी तरह से हमें क के साथ ला को मिलाना है। हम सबसे पहले लिखेंगे क, आ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा का। उसके बाद हमें लिखना है ल और आ की मात्रा लगानी है, बन जाएगा काला। इस तरह से आप अलग अलग वर्णों से नए नए शब्द बनाकर अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं। हमारा ये काम भी पूरा हो गया। तो बच्चों, हमारा आज का काम यहीं तक था। इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट लिखें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की सूचना आप तक आसानी से पहुंच सके।